क्या आपके ज़हन में भी कभी ये हैरानकुन ख्याल आया है कि आईफ़ोन और एप्पल की प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के बावजूद, स्टारबक्स की कॉफ़ी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के बावजूद और मैकडॉनल्ड का बर्गर जो है वो भी इतना ज़्यादा महंगा होने के बावजूद लोग उनके लिए लाइनें बना के खड़े रहते हैं और ना सिर्फ उनको खरीदते हैं बल्कि मार्केट से ज़्यादा एक्सपेंसिव कीमत के अंदर खरीदते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा खुफिया कामयाबी का फार्मूला है उन टॉप 3% कंपनीज और ब्रांड के पास जो आम कंपनीज के पास नहीं है? यानी आपके ज़हन में भी कभी ये सवाल आया है कि क्यों एक ही जैसी प्रोडक्ट बेचने वाली दो कंपनियां एक ही मार्केट में काम करते हुए बिल्कुल मुख्तलिफ प्रॉफिट रेंज और बिल्कुल मुख्तलिफ रिजल्ट जो है वो जनरेट कर पाती हैं? क्यों कुछ ब्रांड्स के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं और उनकी हर नई प्रोडक्ट का ना सिर्फ बेसब्री से लॉन्च होने का इंतजार करते हैं बल्कि उसको महंगी होने के बावजूद खरीदते भी हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिनका म्यार तो बेहतरीन होता है, उनकी कीमत भी रीजनेबल होती है और अफोर्डेबल होती है और उनकी मार्केट स्ट्रेटजी भी जो है वो जबरदस्त होती है। उसके बावजूद वो लोगों के दिलों में उस तरह से कनेक्शन और जगह नहीं बना पाती और लोग उनकी प्रोडक्ट को उस तरह नहीं परचेज करते जिस तरह इन टॉप 3% कंपनीज और इन टॉप 3% ब्रांड के लिए लोग वेट करते हैं। अगर आप भी ये फर्क जानना चाहते हैं और अगर आपने भी खुद से कभी ये सवाल किए हैं तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों का और इसी फर्क का जवाब देंगे। आज की वीडियो में हम समरी करेंगे सैमुअल स्नेक की मशहूर किताब स्टार्ट विद व्हाई की। ऑथर कहते हैं कि इसकी वजह उनकी प्रोडक्ट, उनकी कीमत या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं होती है। इसकी असल वजह जो है टॉप 3% कामयाब लोगों की कामयाबी की असल वजह ये होती है कि वो दुनिया को एक मुख्तलिफ जाविये के साथ और एक विजन के साथ देखते हैं। वो हमेशा जब भी किसी नई कंपनी का अपने ब्रांड का आगाज करते हैं या फिर अपनी नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने का आगाज करते हैं तो वो हमेशा खुद से एक सवाल पूछते हैं, वाई, क्यों, उनको वो प्रोडक्ट क्यों बनानी है, उनको वो कंपनी क्यों लॉन्च करनी है। और आथर सैमुअल कहते हैं कि यही चीज उनको बाकी 97% लोगों की लिस्ट से निकाल के टॉप 3% कामयाब लोगों की लिस्ट में ऐड कर देती है। क्योंकि आथर कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि वो अपनी लाइफ के अंदर व्हाट क्या करना चाहते हैं और कुछ लोग तो ये भी जानते हैं कि वो इस चीज को कैसे हासिल कर सकते हैं, हाउ। लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ये भी पता होता है कि वो वाई, ये क्यों करना चाहते हैं और यही क्यों, यही वाई जो है यही इंसान की कामयाबी की असल सीक्रेट वेपन होता है और यही वो चीज होती है जो किसी भी एक आम इंसान को, एक लीडर और किसी भी एक आम कंपनी को टॉप 3% कंपनीज के अंदर लाके खड़ा कर देती है। ये व्हाट, हाउ और वाई का मतलब क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसका तस्वर आथर सैमुअल स्नेक ने अपनी किताब के अंदर एक बेहद यूनिक वे में दिया है और यही जो फार्मूला है कामयाबी का वो इनकी किताब को बाकी सब बिजनेस की किताबों से अलग बनाता है। आथर कहते हैं कि कामयाबी का फार्मूला 3 डॉट से बनता है। सबसे पहला डॉट व्हाट, दूसरा डॉट बिल्कुल सीधी लाइन में हाउ और आथर कहते हैं कि 97% लोग इसी दो डॉट को मिला के अपनी कामयाबी और अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। लेकिन अगर आप टॉप 3% लोगों के अंदर ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रायंगल शेप में सबसे ऊपर एक डॉट लगा होता है वाई, क्यों। आपको अपना पर्पस या अपना विजन पता होना चाहिए। जिन लोगों को वो पता होता है तो वो नीचे वाले दोनों डॉट मिलाने से ऊपर वाला डॉट वाई बनता है जो को उनको सारी जिंदगी ऊपर की तरफ लेके जाता है, सक्सेस की तरफ लेके जाता है और टॉप 3% लोगों के अंदर लाके खड़ा कर देता है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर उनके करियर को। यानी आथर कहते हैं कि जब भी आप कोई काम शुरू करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मकसद क्या है, आप किस यकीन, किस वाई के साथ ये काम कर रहे हैं और आप दुनिया में कौन सी तब्दीली लाना चाहते हैं। आथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग और कंपनियां बाहर से अंदर की तरफ बात करती हैं और यही चीज इनको आम 97% लोगों में लाके खड़ा कर देती है। वो कहते हैं कि हम ये प्रोडक्ट जो है बनाते हैं, इसमें ये खसूसियात हैं, इसलिए आप इसे खरीद लें। लेकिन आथर कहते हैं कि जो टॉप 3% लीडर हैं और कंपनियां हैं वो अंदर से बाहर की तरफ बात करती हैं। वो पहले अपना मकसद बताती हैं, अपना वाई बताती हैं, फिर अपना तरीका बताती हैं और आखिर में अपनी प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देती हैं और यही फर्क लोगों के दिल जीत लेता है और उनका ट्रस्ट बिल्ड करता है। इसकी मिसाल आथर यहाँ पर एप्पल से देते हैं कि अगर एप्पल भी आम कंपनियों की तरह बात करती तो शायद वो ये कहती कि हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, इनका डिजाइन खूबसूरत है, इनमें जदीद टेक्नोलॉजी है, आप इन्हें खरीद लें। लेकिन एप्पल ऐसा नहीं करती। वो पहले ये कहती है कि हम दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज से सोचने पर यकीन रखते हैं, हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को चैलेंज करते हैं, तरीकों को चैलेंज करते हैं, इसलिए हम ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो सिंपल हो, ब्यूटीफुल हो, लेकिन वो पावरफुल हो। अब अगर आप भी
इसी सोच पर यकीन रखते हैं तो हमारी प्रोडक्ट आपके लिए ही है। यही वजह है कि लोग सिर्फ एप्पल की प्रोडक्ट नहीं खरीदते बल्कि वो इनकी थॉट, इनकी विजन का हिस्सा बन जाते हैं और ना सिर्फ उनकी अगली आने वाली प्रोडक्ट का वेट करते हैं बल्कि एक्सपेंसिव होने के बावजूद उसको परचेज भी करते हैं। क्योंकि आतर से हम यूं से नहीं कहते हैं कि लोग आप क्या करती हैं और कैसे करती हैं ये नहीं खरीदते, लोग ये खरीदते हैं कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं। जब किसी इंसान या कंपनी का जो गोल्स हैं वो क्लियर हो तो वो सिर्फ अपने कस्टमर नहीं बनाती बल्कि वो ऐसे लोग पैदा करती है, ऐसी टीम बनाती है जो कि इसकी मिशन और इसके थॉट और इनके विजन पर बिलीव करते हों। और आथर कहते हैं कि ये असूल सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की दुनिया के अंदर लागू नहीं होता बल्कि ये जिंदगी के हर शोबे के अंदर काम करता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई उस्ताद है तो सिर्फ पढ़ाना ही उसका क्या है और वो पढ़ाने का तरीका वो सबको आता है, वो उसका हाउ है। लेकिन अगर इसका मकसद नई जनरेशन को बेहतर इंसान बनाना है तो यही उसका वाई है और यही वाई उसको बाकी टीचर से अलग करेगा। यानी अगर हम अपने ही चैनल आसान किताब की मिसाल लें तो किताबों की समरीज तो बहुत से चैनल बना रहे हैं और ये सब चैनल का वट है, लेकिन उनके पास वाई नहीं है। आसान किताब के पास अपना वाई भी है। हमारा मकसद अपनी चैनल्स पर सिर्फ समरीज नहीं बनाना चाहते, हम ये चाहते हैं कि उन किताबों के इल्म को प्रैक्टिकल और रिलेटेबल वे में इतनी आसानी से पेश किया जाए कि वो आपकी रियल लाइफ की सच में प्रॉब्लम सॉल्व करे और ना सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे बल्कि किताबों से आपको सच में इतनी आसान लगे, आपको लगे कि किताबें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। आसान किताब, आसान जिंदगी। इसके बाद आथर हमें अपनी किताब के वाई के बारे में भी बताते हैं। आथर कहते हैं कि ये चीज वर्क क्यों करती है हमेशा, क्योंकि लोग जो हैं वो लॉजिकली बहुत कम फैसले करते हैं, ज्यादातर फैसले हमेशा वो अपने इमोशन से करते हैं। हमारा जो दिमाग है वो हमेशा पहले अपनी जज्बात की बुनियाद पर फैसला करता है, फिर लॉजिक से इसी फैसले को ठीक करने की कोशिश करता है। इसलिए अगर कोई ब्रांड, अगर कोई इंसान, अगर कोई लीडर हमारे इमोशंस और हमारी वैल्यूज के साथ जुड़ जाए तो हम इस पर ट्रस्ट करने लगते हैं और इंसान कनेक्शन हमेशा उससे फील करता है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता है और इंसान बार बार जाता भी उसी के पास है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता है, फिर चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या रिलेशनशिप हो। सैम्यूल्स नहीं कहते हैं, इसलिए अगर आप गौर करें तो दुनिया में जितने भी अजीम लोग और अजीम लीडर हैं वो सब लोगों को हुक्म नहीं देते बल्कि इन्हें एक मकसद देते हैं, इन्हें एक विजन देते हैं। किताब के अंदर हमें ये सबक भी दिया गया है कि हर कामयाबी जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी की बेस के ऊपर नहीं आती है। अगर स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग भी हो, टीम स्ट्रॉन्ग भी हो, लेकिन अगर आपका विजन और आपका जो मकसद है वो कमजोर हो तो वो कामयाबी हमेशा शॉर्ट टर्म होगी। अगर आपका मकसद क्लियर होगा तो फिर आपकी टीम खुद ब खुद मजबूत बनेगी। ये अगर आपकी कंपनी के ऊपर या आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर मुश्किलात आएंगी, नाकामियां आएंगी या क्रिटिसिज्म होगी, उसके बावजूद भी आप अपनी जगह पर कायम रहेंगे क्योंकि आपके साथ काम करने वाले लोगों को उसका मकसद पता है तो वो आपको कभी भी उन हालात के अंदर नहीं छोड़ के जाएंगे। इसलिए मुसन्नफ कहती हैं कि अपनी हर बड़े फैसले से पहले खुद से एक सवाल पूछें, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको भी इस सवाल का जवाब मालूम हो जाता है तो आप भी 97% आम लोगों की लिस्ट से निकल के टॉप 3% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। अगर हम इस पूरी किताब को एक जुमले के अंदर समेटे तो हमने सीखा कि जो लोग अपने मकसद के साथ आगाज करते हैं, जिनको अपना वाई मालूम होता है, वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब होते हैं बल्कि वो ऐसी कामयाबी हासिल करते हैं जो कि लॉन्ग टर्म होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है और जिसकी वजह से तरीक के अंदर उनका हमेशा नाम ग्रेट लोगों की लिस्ट में ऐड होता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी ही कामयाबी चाहते हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी के अंदर 97% आम लोगों की लिस्ट से निकल के टॉप 3% कामयाब लोगों की लिस्ट में ऐड होना चाहते हैं तो आज के बाद जब भी जो भी काम आप कर रहे हों हमेशा आपको खुद से एक ही सवाल जरूर पूछें और वो ये कि आप वो काम क्यों कर रहे हैं। आपको हमेशा अपने वाई मालूम होना चाहिए। अगर आपको अपना वाई मिल जाता है तो कैसे और क्या जो है वो खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे और फिर आप अपनी जिंदगी में वो कामयाबी हासिल कर पाएंगे जिसकी आपको हमेशा से ख्वाहिश रही है और आप आज तक उसको हासिल नहीं कर पाए थे। और जाते जाते याद रखें, पढ़िए नहीं समझिए और जिंदगी को आसान बनाइए।